जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं किसी कार्य में व्यस्त हूँ, इसलिए नहीं तो मुझे आज बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि भारत की नारियाँ, यानी कि एक कहावत है कि हम भारत की नारी हैं, हम 16 चिंगारी हैं। यह कहीं कोई शक और इसमें कोई गुंजाइश नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि यह देश रानी लक्ष्मीबाई का देश है, सावित्रीबाई फुले का देश है, यह जगत जननी माँ जगदम्बा और सीता का देश है। लेकिन ये भ्रष्ट राजनेता, घटिया राजनेता, इनको जितना भी अपशब्द कहा जाए वो कम है। ये नालायक राजनेता अपना 5-5 पेंशन लेते हैं, इनको कोई तकलीफ़ नहीं होता किसी भी बेहुदा को। लेकिन वो कर्मी जो परेशान रहती हैं, जिनसे डबल काम लिया जाता है, उनको ये नियमित नहीं कर सकते, उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकते। ये बेहुदे नालायक राजनेता अपने क्षेत्र में घूमेंगे तो क्षेत्र का भत्ता इनको मिलता है, मगर वो महिला कर्मी या वो सरकारी कर्मी 300-400 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर दूसरे जगह जाके सर्विस करते हैं। साथियों, वेदना ये है, कहना ये है कि इन भ्रष्ट नेताओं को, एनडीए और इंडिया के भ्रष्ट नेताओं को ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं सभी सरकारी कर्मी से कहता हूँ कि अब चेतिए, ये देश अपना है, ये राज्य अपना है और बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसे जितने भी तमाम हिजड़े नेता हैं जो जनहित की बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपने हित की बात करते हैं। आज बेगूसराय में जो बढ़िया घटना हुआ कि गिरिराज सिंह को खदेड़ करके गाड़ी से उतर करके भागने को मजबूर कर दिया, नहीं तो आज उनका पतलून ढीला कर दिया जाता, उनको बेइज्जत करके हटा दिया जाता। लेकिन आज वो अपनी जान बचा करके गाड़ी से कूद करके किसी के बाइक में चढ़ करके भागने की कोशिश किए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। ये सुन लीजिए, ये अलार्म है छोटा सा। महिलाएं जब आक्रोशित होती हैं, महिलाएं जब अपने हक के लिए आगे आती हैं, तो आपको बांस हो जाएगा, खोचाहल बांस, समझ गए ना, बिल्कुल खोचाहल बांस हो जाएगा। ये देश जगत जननी जगदम्बा, खाली महाकाल महाकाल करने से कोई भी नेता हो, महाकाल का भौकाल मत बनाइए। जनता की बात कीजिए, जनहित की बात। सेवा कौन कहता है कि 300 किलोमीटर दूर जाने के बाद ही वो सेवा सही से कर सकती हैं? मास्टर हो या स्वास्थ्यकर्मी हो, 300-400 किलोमीटर दूर जाएंगे तभी वो सही इलाज कर सकते हैं, तभी वो सही काम कर सकते हैं, घर में नहीं कर सकते। आज से 20 साल पहले ऐसा नियम नहीं था, आज से 10 साल पहले ऐसा नियम नहीं था, तो क्या पढ़ाई नहीं होती थी? ये जितने अपनी बात नहीं करते हैं, अपना 5-5 पेंशन लेंगे मलाई मार करके, क्षेत्र जाएंगे तो क्षेत्र का भत्ता लेंगे, मगर इनको भी दो ना भत्ता। ये भी सरकारी कर्मी है, घर से 250 किलोमीटर दूर है, इनको अलग से भत्ता दो। यार बेहुदगी की नालायकी का हद कर दिया। जनता कुछ बोल नहीं पा रही है, इतना न क्रश कर रहे हैं जनता को, इतना परेशान कर रहे हैं जनता को कि जनता विवश हो रही है। लेकिन ये चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आदरणीय राजनेता, आज गिरिराज सिंह के साथ जो हाल हुआ ना, कल मंगल पांडे जी आएंगे, कल कोई भी आएंगे, उनके भी साथ वही हाल होगा, उनका भी वही हाल होगा। बहुत हश्र खराब होने वाला है राजनेताओं का, और इस विधानसभा चुनाव में तैयार रहिएगा। अगर खोचाहल बांस नहीं हुआ ना, खोचाहल बांस, तब देखिएगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज का परिदृश्य बेगूसराय का देश के लिए बहुत तगड़ा मैसेज है, बहुत तगड़ा मैसेज है। और ये देश की जनता को समझना होगा कि 5 किलो अनाज में गुमराह रहने वाली जनता, पोशाक राशि और मिड डे मील में गुमराह रहने वाली जनता, जगिए, पहचानिए अपने आप को कि आपके एक वोट से ये सरकार बनती है, और सरकार इतना अंत पे हरामजादगी पे उतर जाता है कि ये जनता को नचाना शुरू कर देता है, जनता को क्रश करना शुरू कर देता है। ऐसे कीजिए, 300 किलोमीटर दूर जाइए, 200 किलोमीटर। कौन कहता है घर में नहीं पढ़ा सकते हैं? क्या सब घर में पढ़ा सकते हैं, सब घर में बढ़िया काम कर सकते हैं। लेकिन ये नौटंकी है, ये परेशान करने सब वही करता है। लालू का बेटा ये क्या किया? ये भी तो स्वास्थ्य मंत्री था, क्यों नहीं कर दिया? इसलिए समझिए, इस चीज़ को समझिए कि न तो मंगल पांडे स्वास्थ्यकर्मी का है, न लालू का बेटा स्वास्थ्यकर्मी। एनडीए और इंडिया दोनों को इस बार धूल चटाना है। उसके मंसूबे पे ना खोचाहल बांस कर दीजिए, और करना ही पड़ेगा कि हम बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है। और आज का जो मैं सैल्यूट करता हूँ सारी स्वास्थ्यकर्मी, जितने भी बहनें थे, जितने भी कर्मियाँ थे जो राजपत्रित और नियमितीकरण के लिए आगे आए हैं, सैल्यूट है आपके कर्तव्यों का, बहुत स्वागत है।
मोस्ट वेलकम। इसी तरह लगे रहिए और राजनेताओं को बिल्कुल डाल के रखिए, चढ़ा के रखिए चूड़ी। अरे 5 साल में आएगा, जूता का माला पहनाइए ना, लेकिन अपना वोट बेचिए मत। ये आम जनमानस से भी कहता हूँ, 500 और 1000 रुपये में जो वोट बेच देते हैं और फिर 5 साल रखेल बना करके आपके साथ बलात्कार होता है, रेप होता है, जनता का रेप होता है, बलात्कार होता है राजनेताओं के द्वारा, वो जनता समझ नहीं पाती है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा और सच बोलता हूँ, झूठ भी नहीं बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।